अगर आप जुरासिक युग में पहुंच जाएं तो जीवन कैसा हो जाएगा। हमसे कई गुना बड़े जानवर आपके आसपास गर्दिश करते नजर आएंगे और जीवन कितना कठिन हो जाएगा। ऐसे जानवरों से लड़ना तो लगभग असंभव रहेगा। थैंक्स कि हम जुरासिक युग में नहीं हैं। लेकिन जुरासिक युग के जाने के साथ साथ बड़े जानवर तो विलुप्त हो गए, लेकिन आज के दौर में भी कई जानवर ऐसे हैं जो कि हमें जुरासिक युग की याद दिला देते हैं। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो आपको दिखाएगा हमसे कई गुना बड़े जानवरों के बारे में। ऐसे ही रोचक और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, मेगा बैट्स। आपने कई हॉरर मूवीज में बैट्स को तो देखा ही होगा। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और कई मूवीज में तो ये लोगों का खून पीकर भी उन्हें मार देते हैं। लेकिन घबराइए मत, मेगा बैट्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वह तो पूरे शाकाहारी होते हैं, फूल पत्तियां खाकर अपना जीवन बिताते हैं। मेगा बैट्स का विंग स्पान 6 फीट तक हो सकता है। लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही फिलिपिनो फॉरेस्ट में एक मिलिट्री पर्सनल ग्रुप ने एक इंसान के साइज का चमगादड़ पकड़ा था और जब उसने अपने पंखों को फैलाया तो वह 6 फीट से भी ज्यादा के लगने लगे। ये बैट्स सच में होते हैं और यह सिर्फ फिलीपींस में ज्यादा मिलते हैं और यहाँ पर फ्लाइंग फ्रॉग्स इन्हें कहा जाता है। मेगा बैट्स दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। नंबर 2, एशियन जाइंट सैलामेंडर। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात की कि अगर आप सैलामेंडर के साइज की बात करेंगे तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे हथेली के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको एक ऐसे सैलामेंडर के बारे में बताएंगे जिसकी टोटल लंबाई 5 फीट भी हो सकती है और इसका वजन 143 पाउंड के बराबर भी हो सकता है। जी हम बात कर रहे हैं एशियन जाइंट सैलामेंडर के बारे में। हम यह भी बताना चाहेंगे कि यह प्रजाति एक्सटिंक्ट प्रजातियों में शामिल हो रही है। यह बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अब आप इस सैलामेंडर को ही देख लीजिएगा। यह जापान के केमो रिवर के बाजू में मिलता है। इसकी लंबाई 3 फीट से ज्यादा थी, इंसान के किसी बच्चे के साइज की जितनी। रेस्क्यू टीम ने उसे बचाया और फिर उसको पानी में फिर से रहने के लिए छोड़ दिया। नंबर 3, लोलोंग। विशालकाय शरीर के कारण आज तक का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल जो हुआ है वो लोलोंग है। शानदार लंबाई इसकी है 20 फीट और 3 इंच और टोटल वेट इसका है 2370 पाउंड। इतने बड़े मगरमच्छ को सामने देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अपने खास इन्हीं विशेषताओं के कारण आज तक का ये सबसे बड़ा विशालकाय मगरमच्छ बना हुआ है। सितंबर 3, 2011 को पुआवान टाउन में से कैप्चर किया गया था। उसे सर्च करने का ऑपरेशन भी इसी बिना पर चलाया गया था क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने कई सारे लोगों पर इसके पहले भी हमला किया था। 100 से भी ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ी थी इसे कर कैप्चर करने में। जब उसे पकड़ा जा रहा था तो वह बहुत ही एग्रेसिव हो रहा था और कई बार तो उसने रोप्स को भी तोड़ दिया था। बट कैद किए जाने के बाद उसका बिहेवियर आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। इतने बड़े क्रोकोडाइल के बारे में जानकर आप इसे देखना नहीं चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 4, व्हेल शार्क। डेट 7 फरवरी 2012। अरेबियन सी शोर पाकिस्तान में यह व्हेल शार्क मिली। इतने बड़े विशालकाय जीव इसके पहले भी पकड़े जा चुके थे, बट आज तक का सबसे ज्यादा विशालकाय जीव ये था जो कि कराची एयरपोर्ट पर लाया गया था। इसकी टोटल लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा थी और यह व्हेल शार्क करीब 15,430 पाउंड की थी। डेड होने के बावजूद भी 4 घंटे से ज्यादा का समय लग गया एंड 5 क्रेन की मदद से ही इसे ठिकाने पर पहुंचाया जा सका। इतनी विशालकाय कोई मछली आज तक नहीं पकड़ी गई है और इसको नीलाम करके 1.7 मिलियन रुपीस में बेचा गया था। नंबर 5, गोलियत बर्ड ईटर। आइए चलते हमारे दूसरे शाहकार की तरफ। वैसे यह बर्ड ईटर ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल भी घातक नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे अपने इन्हें पेट बनाकर घर में भी पाल लेते हैं और कई स्पाइडर लवर इन्हें बुलाते हैं किंग ऑफ आर्चेंट्स। लेकिन जिन्हें स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है उनके लिए तो ये एक डरावना सपना हो सकता है। टेरेंटुला बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड क्राउली होते हैं, लेकिन गोलियत बर्ड ईटर नाम की स्पेशल स्पीशीज बाकियों की तुलना में ज्यादा बड़ी होती है, किसी बच्चे के 4 आर्म के बराबर। लेकिन आसानी से छोटे जानवर जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग, अर्थवर्म का शिकार कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम गोलियत बर्ड ईटर दिया गया है। और ये सिर्फ नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में मिलते हैं। मैनी कलर्स में ये मिलते हैं जैसे कि गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन और अबाउट 5 साल पहले पियोत्र नाजरेकी नाम के एक फोटोग्राफर ने गुयाना फॉरेस्ट से एक टेरेंटुला पकड़ा था जिसे अब म्यूजियम में रख दिया गया है। नंबर 6, कोलोसल क्विड। कोई भी डाइवर या फिर सेलर ये कभी नहीं चाहेगा कि कोलोसल क्विड से उसका सामना हो जाए। इनके सबसे खास दुश्मन होते हैं पानी में स्पर्म व्हेल और स्लीपर शार्क। यह पानी का एक बहुत ही विशाल का एनिमल है। इसके खाने की एक विचित्र बात है कि ये जो कुछ भी खाता है, चाहे जितना भी खाए, वह पूरा दिमाग के जरिए होकर ही स्टमक तक पहुंचता है। इनकी आंखें बहुत ही बड़ी होती हैं, लगभग फुटबॉल के साइज की। फरवरी 2017 में एक फिशरमैन के ग्रुप के द्वारा इसे पकड़ा गया था और सबसे लंबा कोलोसल स्क्विड, इसका वजन था 1091 पाउंड। इसको पूरी तरह से बाहर निकालने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया था और इसकी कुल लंबाई थी 33 फीट और अब यह न्यूजीलैंड के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 7, द अलास्का यूकॉन मूस। मूस या ईल्क बड़े एनिमल्स होते हैं, बहुत ही शानदार दिखते हैं। खासकर जब आप इनके एंटेलस को देखें तो एंटेलस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। डियर फैमिली में सबसे बड़े जानवर होने के साथ साथ मूस नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे जानवर हैं। अगर हम सारे यूकॉन की बात करें तो अलास्का यूकॉन लार्जेस्ट होता है। आज तक लार्जेस्ट यूकॉन कौन था? 7 फीट लंबा। उसके एंटेलस थे 4.4 फीट चौड़े और उसका टोटल वेट था अबाउट अ टन।
नंबर 8 मेडुसा। मेडुसा आज तक का लार्जेस्ट कैप्चर्ड स्नेक है। इस मैजेस्टिक स्नेक की टोटल लंबाई थी 25.1 फीट। यह एक पाइथन था। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन में जहर तो होता नहीं है, लेकिन यदि किसी को इसने अपने शिकंजे में पकड़ लिया तो फिर उसका दम निकाल देता है और फिर अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल लेता है। अगर आपके आसपास आपको कहीं पाइथन दिखता है तो पतली गली पकड़कर निकलने में ही अक्लमंदी है जनाब। मलेशिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी एक पाइथन कैप्चर किया गया था और वह 26.2 फीट लंबा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह 3 दिन बाद ही खत्म हो गया। वह अंडा देते समय खत्म हुआ था। नंबर 9 ग्रीन एनाकोंडा। सन 2016 में यह ह्यूज एनिमल ब्राजील की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा गया था। यह 33 फीट का एनाकोंडा स्नेक था जो कि 882 पाउंड का था। वैसे इस मैजेस्टिक स्नेक की मौत कैसे हुई इसके कारण का तो अभी तक पता नहीं पड़ पाया है, लेकिन इतना शानदार स्नेक हमारे बीच में होना चाहिए था यार। ये हमारी बदकिस्मती ही कही जाएगी कि हम इतने बड़े मैजेस्टिक स्नेक को खो बैठे हैं। जैसे कि आप लोग सैकड़ों हॉलीवुड मूवीज में देख चुके हैं कि हाउ लॉन्ग स्नेक कैन बी, तो फिर जिंदा देखने के लिए हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 10 ब्लू व्हेल। इस शानदार मैमल का तो कोई जवाब ही नहीं है। समुद्र में तैरती हुई खूबसूरत ब्लू व्हेल की तुलना आप जुरासिक समय के किसी भी बड़े डायनासोर से नहीं कर सकते, क्योंकि वेट के मामले में ये सबके बाप है। अतः समुद्र में सबसे बड़े क्रिएचर होने के साथ साथ समुद्र के डीपेस्ट डाइवर भी ये होते हैं। इनकी यही खूबी इन्हें अद्वितीय बनाती है। जैसा कि हम प्राइमरी क्लासेस की साइंस बुक में पढ़ चुके हैं कि एक ब्लू व्हेल का टोटल वेट 30 एलिफेंट से ज्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ब्लू व्हेल के पास हैवीएस्ट टंग, लार्जेस्ट माइग्रेंट्स भी होते हैं और फीमेल ब्लू व्हेल्स मेल ब्लू व्हेल से ज्यादा लंबी और ज्यादा हैवी होती हैं। अभी तक की लार्जेस्ट ब्लू व्हेल साउथ अटलांटिका जॉर्जिया में 1909 में मिली थी। जी हाँ, इसकी लंबाई बोइंग 737 से भी ज्यादा थी। इतनी बड़ी और मैजेस्टिक होने के बाद भी ब्लू व्हेल बहुत ही ज्यादा एविडेंट नहीं है। जो ज्यादा एविडेंट है वह है व्हेल शार्क। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे आने वाले धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।